गुड मॉर्निंग प्रिय स्टूडेंट्स। आज बजट के संबंध में देखते हैं कि 2026-27 के बजट में केंद्र सरकार के द्वारा कौन कौन सी तथ्यों को प्रस्तुत किया गया है। और बजट, आपको पता है कि बजट जो है इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। और वार्षिक वित्तीय विवरण जो होता है वह एक वर्ष का लेखा जोखा, एक वर्ष में 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च के बीच में जो भारत सरकार को आय प्राप्त होता है विभिन्न टैक्स से, उससे कहां कहां खर्च करना है, कहां कहां निवेश करना है, उससे संबंधित है। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है बजट जो है थोड़ा संवैधानिक प्रावधान यदि हम लोग देखें तो 2024 में बजट से के संबंध में क्वेश्चन भी पूछा गया था प्री के एग्जाम में। और बजट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले मैं एक टॉपिक और भी बनाए हैं जो है बजट कैसे पेश होता है, किस प्रकार का बजट कहां कहां पेश होगा और किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, उन सभी के विषय में मैंने डिटेल से वीडियो बना करके डाला गया है और वह किस किस अनुच्छेद में है। तो बजट के संबंध में हम लोग पहले ही इसका अनुच्छेद वगैरह की चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अभी जो हम लोग देख रहे हैं 1 फरवरी 2026 को भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 1 घंटा 25 मिनट का अपना भाषण दी है और उसी भाषण को बजट माना जाता है। और बजट का एक सामान्य अर्थ आप कर सकते हैं कि एक वर्ष में भारत सरकार को जितना आय प्राप्त हुआ वही भारत सरकार एक वर्ष में उसी को खर्च कहां कहां कर रहा है, वही हमारा बजट है। जैसे आप कह सकते हैं कि एक घरेलू महिला के लिए जो उनका बजट होता है, कितना आय होगा, उनको कितना खर्च करेंगे, जो सही रूप से किया जाता है, वही हमारा क्या है, बजट है। और बजट के संबंध में जो पेश किया गया है टोटल हम लोग देखते हैं कि बजट का थीम क्या रखा गया है, बजट कितना का है, बजट इससे पहले कितना का था, बजट में किस किस चीजों पर प्रमुखता से फोकस किया गया है। और ये जो बजट है वह पहली बार कर्तव्य भवन में इसका निर्माण किया गया और 3 कर्तव्य को पहले महत्वपूर्ण शामिल किया गया है। और ये 3 कर्तव्य जो है सबसे महत्वपूर्ण है और यह मैं त्रिभुज बना करके दिखाए हैं। कर्तव्य भवन पहला बजट यहाँ तैयार हुआ है, तो इसके विषय में हम लोग देखते हैं। अच्छा, इतिहास में और भी एक चीज याद रखिएगा कि रविवार को 1 फरवरी जो रविवार को था वह बजट पेश किया गया था। तो ऐसा दूसरी बार हुआ है। पहली बार ऐसे 1999 में जब भारत में उस समय वित्त मंत्री थे यशवंत सिन्हा, तो उन्होंने रविवार को बजट पेश किए थे। और उसके बाद दूसरी बार रविवार को बजट पेश किया गया है निर्मला सीतारमण के द्वारा। और बजट के दिन भी शेयर बाजार खुला हुआ था। शेयर बाजार भी संडे को बंद रहता है, लेकिन पहली बार ये संडे को खुला हुआ था। कितना का बजट है तो हम लोग अब देखते हैं। सभी चीजें आपके सामने मैं लिखा हुआ हूँ। मैं एक मेन थीम एक जगह लिख दिया हूँ ताकि आपको सहूलियत हो जाए कि किस किस चीजों पर फोकस किया गया है। और जो एग्जाम के पॉइंट से आएगा इंपॉर्टेंट, वह सभी मैं त्रिभुज में आपको बना करके दिखाए हैं। और ये त्रिभुज है, स्क्वायर है, यहाँ इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछेगा। और एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछेगा उसको मैं बार बार हाईलाइट भी कर दूंगा, बता भी दूंगा कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बजट 2026-27 का, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। 1999 में संडे फर्स्ट टाइम वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने बजट पेश किए थे, पहली बार संडे को। दूसरी बार संडे को बजट पेश की है भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 को। यही मैंने लिख दिया हूं, संडे को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। अच्छा, निर्मला सीतारमण जो है 9th बार बजट पेश किए और यह इनका जो भाषण है लोकसभा में 1 घंटा 25 मिनट का था। यह 83 मिनट का इनका भाषण रहा है। इस बजट का 2026-27 के बजट का मूल थीम क्या है आप याद रखेंगे, विकसित और आत्मनिर्भर भारत का बजट। क्या रखा गया है, विकसित और आत्मनिर्भर भारत का बजट। इसके अलावा कुल बजट कितना रहा है
2026-27 में जो हमारा कुल बजट है 53.50 लाख करोड़ रुपया रखा गया है। 53.50 लाख करोड़ रुपया 2026-27 का बजट है। इसके पिछला भी बजट में यहाँ लिख दिया हूँ, 2025 में भारत का बजट जो था 50.50 लाख करोड़ रुपया था, जबकि 2024 में भारत का बजट 46.50 लाख करोड़ रुपया था हुआ। इसी प्रकार जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा कि देखिए कितने बढ़ोतरी किया जा रहा है। पहले था 46, फिर हो गया 50, फिर हो गया 53.50। इसके अलावा यह आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट से, राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा क्या होता है कि भारत सरकार का सबसे बड़ा घाटा होता है, और राजकोषीय घाटा को कंट्रोल करना ही भारत सरकार के लिए सबसे चैलेंज का काम होता है। और राजकोषीय घाटा को धीरे धीरे भारत सरकार 2024 में कितना रखा गया, 24-25 में, 25-26 में कितना, 26-27 में कितना टारगेट रखा गया, तो मैं 3 वर्षों का यहाँ लिख चुके हैं। सबसे पहले 2024-25 में जो है जीडीपी का कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया था, 4.8%। 2025-26 में इसे घटा के कितना किया गया, 4.5%। फिर 2026-27 में जो है 4.3% यहाँ रखा गया, जो सबसे महत्वपूर्ण है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर के दृष्टिकोण से, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके अलावा रक्षा बजट कितना है, रक्षा बजट याद रखिएगा 7.83 लाख करोड़ रुपए का है, जबकि इससे पहले रक्षा बजट था 6.81 लाख करोड़ रुपए का था। इस बार आपको है बजट रक्षा में बढ़ाया गया। इस बजट में एक राष्ट्रीय फाइबर योजना चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय फाइबर योजना में 3 शब्दों को मिलाकर के 3 आपको है जो है वस्त्रों के उत्पादन को मिलाकर के बनाया गया, बात किया गया। एक रेशम के उत्पादन को, दूसरा ऊन के उत्पादन को, और तीसरा जूट के उत्पादन को। इन्हीं को मिलाकर के योजना बनाया गया, राष्ट्रीय फाइबर योजना। और ये राष्ट्रीय फाइबर योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रीय फाइबर योजना जो है किस किस क्षेत्र में बनाया गया मिलाकर के, तो आपको बताना पड़ेगा। अच्छा, यह सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट के भी से आपका है परिवहन के विकास के लिए भारत, जैसे पूंजीगत खर्च में भारत सरकार जो है ना 3 चीजों पर सबसे ज्यादा पूंजीगत व्यय कर रही है। मैंने यहाँ लिखे भी होंगे आपको पूंजीगत व्यय के लिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ, देखिए सरकार का पूंजीगत व्यय सबसे ज्यादा रक्षा के क्षेत्र में पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर रेल कॉरिडोर बनाने की बात किया गया है, 7 रेल कॉरिडोर बनाया जाएगा, और 5 जो है सड़क निर्माण की योजना रखा गया है। यही चीजें मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कि परिवहन के विकास पर भारत सरकार ने सबसे ज्यादा खर्च करने की बात किया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने पर भारत सरकार ने काफी बल दिया है। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर के ही क्षेत्र में हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय जल मार्ग लगभग में 20 बनाने की बात किया गया है। रेलवे हाई स्पीड रेल मार्ग जो बुलेट ट्रेन के लिए होगा वो आपको 7 बनाने का लक्ष्य रखा गया है, 7। कितना लक्ष्य रखा गया है, 7। और सड़क मार्ग के लिए कितना टारगेट रखा गया हुआ, 5 रखा गया है, जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसके अलावा मैंने बोला क्या कि पहली बार कर्तव्य भवन पहला बजट यहाँ तैयार किया गया है। कहाँ, कर्तव्य भवन नई दिल्ली में। अब ये कर्तव्य भवन में जो तैयार किया गया इसका 3 टारगेट रखा गया जो सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला, आर्थिक विकास तेज और टिकाऊ। कहने का मतलब है कि विश्व में जो प्रतिस्पर्धात्मक हो रहा है, जो भी चीजें वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, विश्व में जो मंदी आ रहा है, उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत की आर्थिक व्यवस्था को तीव्र गति से आगे बढ़ाने की बात किया गया है। और उसी लिए यहाँ रखा गया है आर्थिक विकास तेज और टिकाऊ होगा। टिकाऊ का मतलब क्या, इको फ्रेंडली होगा, जो बजट में हमारा रखा गया है। तो यह आर्थिक विकास और तेज टिकाऊ इसलिए कि इसमें इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो रखा गया है सभी युवाओं के आकांक्षाओं सपनों को पूरा करना। कहने का मतलब है कि भारत में जितने भी लोग हैं उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, उनके सपनों को पूरा करने के लिए भारत सरकार जो है दूसरा कर्तव्य जो है अपना बनाया है कि युवाओं को जो है आकांक्षाएं पूरा किया जा सके। क्यों? क्योंकि आप जान रहे हैं कि भारत में विश्व का सबसे अधिक यूथ रहते हैं। लगभग पूरे वर्ल्ड का कहा जाता है 60 से 64% यूथ जो है वो इंडिया में है। तो यूथ जो है क्या है, एक आपको है
मानव संसाधन है, और ये तो हमारे जो मानव संसाधन के रूप में काम करेंगे तो अब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा, और ज्यादा से ज्यादा जब प्रोडक्शन होगा तो उसका हम लोग अन्य क्षेत्रों में भी प्रयोग कर सकते हैं। इसीलिए भारत सरकार ने अपनी दूसरा जो रखा है कर्तव्य के रूप में, युवाओं की आकांक्षाएं, सपनों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबका साथ सबका विकास। भारत सरकार जमीनी लेवल पर अपने काम करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने की बात किया गया है। जो भी वहां पर कार्य किया गया है वो ग्रामीण क्षेत्रों तक, एक जो पहुंच नहीं होने वाला भी वहां तक वो पहुंचने की बात किया गया है। मतलब गांव गांव में, घर घर तक पहुंचने की बात किया गया है इसके तीसरी आकांक्षाओं। तो ये आपको तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट कर्तव्य रखा गया है जो सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। हम लोगों ने परिवहन के क्षेत्र में देखे। अच्छा, इसके अलावा भारत सरकार ने जीडीपी में अपना विकास जो रखा है, जीडीपी में 2026-27 के लिए 6.8% से लेकर के 7.2% तक है, लेकिन आईएमएफ ने इसको 7.3 से 7.4 भी बताया है। क्यों? क्योंकि आईएमएफ ने जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का सम्मेलन चल रहा था दावोस में, तो उसमें 0.9% जो अपना दिया था रिपोर्ट, उसमें बढ़ोतरी किया था। तो बढ़ने के बाद 7.3 में भारत की जीडीपी आईएमएफ के द्वारा बताया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इससे ज्यादा भी विकास कर सकता है, लेकिन 7.3 या 7.4 तक विकास हो सकता है भारत का जीडीपी में। इसके अलावा देखिएगा कि भारत सरकार जो स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कितने खर्च करने की बात किया गया है 5 वर्षों में, तो 10,000 करोड़ रुपया बायोफार्मा के लिए खर्च किया जाएगा। और इसके लिए आपको 4 क्षेत्रों में काम होगा, जिसमें 5 क्षेत्रीय मेडिकल बनाए जाएंगे। कितने? 5 क्षेत्रीय मेडिकल बनेंगे, 3 नए एम्स बनाए जाएंगे आयुर्वेद से संबंधित में होगा, और 3 नए रेयर अर्थ मेटल कॉरिडोर बनाया जाएगा, और 4 राज्यों में माइनिंग कॉरिडोर बनाया जाएगा। ये जितनी भी चीजें बनाने की बात किया गया वो बजट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक फैक्ट मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि सबसे अधिक बार जो बजट पेश किया गया वो सोमवार को किया गया है 21 बार। इसके अलावा सरकार के पूंजीगत व्यय का खर्च जो है रक्षा पर सबसे अधिक है, फिर रेल है, फिर सड़क है। इसी को हम कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज्यादा बल दिया गया है। इसके अलावा विदेशी मुद्रा भंडार भारत सरकार का कितना है? $700 बिलियन से भी अधिक है, जबकि 2026 में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताई कि भारत का टोटल जो इकोनॉमी है वो लगभग में 357 लाख करोड़ रुपए बताई है। 357 लाख करोड़ रुपए क्या भारत का पूरा इकोनॉमी बताया गया है। इसके अलावा एमएसएमई के विकास के लिए, लघु एवं मध्यम कुटीर उद्योग के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। सेमी कंडक्टर के लिए, सेमी कंडक्टर मतलब कि प्रौद्योगिकी के विकास के रूप में एआई को प्रमुखता देते हुए जो विकास करने की बात किया गया वो 40,000 करोड़ रुपए का रखा गया है आपको है सेमी कंडक्टर के लिए। शिक्षा के लिए आपको 10,000 करोड़ रुपए का इसमें रखा गया है ताकि शिक्षा का विकास हो। और इसमें प्रोग्राम भी रखा गया क्या कि प्रत्येक जिले में एक उच्च शिक्षा, महिलाओं पर विशेष बल दिया गया कि प्रत्येक जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा जो उस शिक्षा प्राप्त महिलाओं के लिए सुविधा होगा। जैसे मान लो कोई जिला में महिला नहीं रहती है, वो गांव में रहती है, तो प्रत्येक जिला में जब वो बनेगा हायर एजुकेशन के लिए एक हॉस्टल बनाने का प्रावधान रखा गया है। यह है आपको बजट के संबंध में जो सबसे महत्वपूर्ण है। इस बजट में आप देखिएगा बहुत सारा पॉइंट है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए बजट के संबंध में मैंने एक ही बोर्ड पर लिख करके आपको समझा दिए ये चीजें इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप इसको नोट करना होगा, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से इसको नोट कर सकते हैं कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है जो बताया गया है, जो बजट में महत्वपूर्ण है। इसके अलावा करंट अफेयर का भी टॉपिक है, करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। इससे पहले भी बजट पर एक मैंने आपको ब्रीफली एक वीडियो बना करके डाले हुए हैं, उसे भी आप जाकर के देख सकते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये भारत सरकार का 2026-27 का बजट है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।